हाय, मैं दिशा। ये बात तब की है जब मैं अपने गर्मी की छुट्टियों में अपने मौसा जी के पास जाती थी। क्योंकि मेरे मौसा जी डॉक्टर थे, उन्हें रहने के लिए क्वार्टर मिला था और वो क्वार्टर उनके बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे था। मुझे एक भाई भी है, मेरी मौसी का बेटा। सेकंड फ्लोर पे उनका जो क्वार्टर है, वहाँ पे एक बालकनी है और उस बालकनी से दूर एक घना जंगल है, मेन रोड को लग के। ऐसे कहा जाता है कि उस जंगल में छलावा है। अगर उस जंगल से किसी को कोई आवाज़ आती है और वो उस आवाज़ के पीछे पीछे उस जंगल में जाता है तो वो वापस कभी लौट के नहीं आता। ऐसी ही सारी बातें गांव में फैली हुई है। एक गर्मी की छुट्टियों में मैं भी अपनी मौसी के पास गई थी। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत दिन रही भी। छुट्टियाँ लगभग ख़त्म होने को आई थी। एक रात को हम सारे खाना खा के बालकनी में बैठे गप्पे मार रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था, गेम्स खेल रहे थे। उसके बाद मेरे मौसा जी का बेटा कहने लगा कि तुम्हें पता है इस जंगल का रहस्य? है किसी की हिम्मत कि इस जंगल में जा पाए? तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा कि कैसी बात कर रहा है, कौन जाना चाहेगा इस जंगल में? किसी जानवर ने पकड़ लिया तो बस काम ख़त्म। इतना रिस्क कौन लेगा यार, कैसी बात करता है? तो वो कहने लगा कि अरे नहीं, सच्ची, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मजाक भी नहीं कर रहा। चलो तुम्हें कहानी बताता हूँ। हमारे स्कूल में ना एक बच्चा था। एक दिन वो अपने पापा के साथ ऐसे ही उस रोड से आ रहा था, तो उसके पापा ने जंगल के सामने गाड़ी रोक दी। शायद उनको फ़ोन कॉल आ रहा था और गाड़ी रोकने के बाद उन्होंने उनके बेटे से कहा कि तुम यहीं पे रुकना, मैं फ़ोन पे बात करके आता हूँ, कहीं पे जाना नहीं, ठीक है? ऐसे बोल के उसके पापा फ़ोन पे बात करते करते थोड़ा सा आगे चले गए। थोड़ा सा आगे जाने के बाद उस बच्चे को जंगल से आवाज़ आने लगी कि बेटा इधर आओ, मैं बात करते करते जंगल में आ गया हूँ, आओ इधर, अकेले मत खड़े रहो रोड पे, कोई गाड़ी वाड़ी आएगी तो डेंजर काम है ना, आ जाओ यहाँ पे। उस बच्चे को लगा कि पापा तो सीधे चले गए हैं, दाई साइड से कैसे आवाज़ आ रही है, वो भी जंगल से? पर उसे फिर से आवाज़ आने लगी, बेटा आओ फटाफट, वहाँ पे खड़े मत रहो ज़्यादा देर, मेन रोड है ना, गाड़ियाँ बहुत आती जाती है, फटाफट आओ। और उसे लगा कि पापा सच में आवाज़ दे रहे हैं। ये सुनते ही वो उस आवाज़ के पीछे चला गया और आज तक वो बच्चा मिला नहीं है। ये स्टोरी सुन के मैं हंसने लगी। मैंने बोला कि ये क्या बात कर रहा है यार, कुछ भी, मतलब कुछ भी कहानी बना के सुना देनी, नहीं बस डराना है सामने वाले को। अच्छा चल, अगर ऐसा ही है, वो वापस नहीं आया, तो फिर तुम लोगों को कैसे पता चला कि उसे उसके पापा की आवाज़ से ही पुकारा जा रहा था? अरे इसलिए पता है क्योंकि उसके पापा ने भी उसकी आवाज़ सुनी थी। उसके पापा को भी डाउट आया कि मेरी आवाज़ निकाल के उसे कौन बुला रहा है। उसके पापा जब वापस देखने आए तो उनका बेटा वहाँ से गायब था। उन्हें पता चल गया ये सब काम छलावे का है और उसके पापा ने तब समझदारी से काम लिया। बिना उसके पीछे जाए उसके पापा सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचे। पुलिस स्टेशन में अर्ज़ कराया कि उनका बच्चा ऐसे ऐसे गायब हो चुका है। पर क्योंकि गांव में लगभग सबको पता था कि छलावा कितना डेंजरस है, तो पुलिस ने भी वहाँ जाने की रिस्क नहीं ली और वो बच्चा आज तक नहीं मिला। उसके बाद उसकी माँ ने उसके दूसरे बेटे को घर से बाहर निकालना ही बंद कर दिया। अच्छा, हो सकता है सही होगा, पर कौन क्यों जाना चाहेगा उस जंगल में? छोड़ना ये सब, चल एक काम करते हैं, टीवी देखते हैं, बहुत टाइम हो गया है और वैसे भी अभी मैं कुछ दिन बाद चली जाऊंगी, फिर क्या ही यार, स्कूल स्टार्ट, सब वही फिर से। हाँ चल ठीक है। ऐसे बोल के हम सब टीवी देखने बैठ गए। टीवी देखने के कुछ टाइम बाद मुझे थोड़ा सा बोर होने लगा और क्योंकि गर्मी भी थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा बालकनी में जाके खड़ा रहता है।
मैं बालकनी में आई। बालकनी में मस्त खड़ी थी। 5-10 मिनट हो गए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक तो गर्मी और ऊपर से छुट्टियाँ और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा। खाना भी हो चुका था। जब मैं बालकनी में खड़ी थी तो मेरी नज़र उस जंगल पे गई। मैं सोचने लग गई कि सही में क्या जंगल में ऐसे कुछ छलावा नाम की कोई चीज़ होगी, और अगर होगी भी तो इसके बारे में किसी ने कुछ करने का सोचा क्यों नहीं। इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, पुलिस है, सब है, किसी ने कोई इंस्पेक्शन क्यों नहीं किया। और अगर ऐसी ही बात है कि वहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, तो सारे गांव वाले मिलके ये सब इंस्पेक्शन क्यों नहीं करते। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी और देखते देखते मैं खो गई। थोड़ी देर बाद मेरे नीचे नज़र गई तो मैंने देखा कि मेरे मौसी का लड़का नीचे खड़ा है जंगल के किनारे। वो देख के मैं चौंक गई। मुझे लगा ये तो अभी मेरे साथ टीवी देख रहा था, ये नीचे क्या कर रहा है। तब मैंने उसकी तरफ देखा। वो मेरी तरफ देख के हंस रहा था और मुझे इशारा करने लगा कि यहाँ पे आओ, जल्दी आओ। मैं चौंक गई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सही में मेरे मौसी का बेटा वहाँ पे नहीं था। तब मुझे थोड़ा सा आधार मिला। मुझे लगा कि हो सकता है ये टीवी देखने के बाद नीचे चला गया हो। मैंने उसकी तरफ फिर से देखा तो मुझे बुला रहा था कि जल्दी आओ, सैर कर आते हैं, ज़्यादा रात भी नहीं हुई है, मज़ा आएगा। मैंने भी सोचा कि यार चलो जाके आते हैं, यही तो चीज़ है जो मेमोरीज़ बन जाती है। वैसे भी कुछ दिनों में पापा लेने आ जाएंगे, फिर तो स्कूल स्टार्ट होनी ही है। थोड़ा सा घूम के आते हैं, देख के भी आते हैं कि सही में जंगल में ऐसी कोई बात है कि नहीं। ऐसे सोच के मैं फटाफट सैंडल पहनने चली गई। जब मैं दरवाजे की तरफ जा रही थी तब मैंने देखा कि मेरे मौसी का बेटा तो बाथरूम से बाहर निकल रहा है। वो देख के मैं डर गई। मैंने उसे बोला कि ये सब क्या हो रहा है, तुम तो अभी नीचे थे ना। मुझे बुला रही थी कि चलो खेलने चलते हैं, सैर करके आते हैं, मज़ा आएगा। वो बोला कि क्या बात कर रही हो, मैं तो बाथरूम में गया था। मैं वो देख के बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने फटाफट सैंडल निकाली, उसे सोफे पे बिठाया और उसे बताया कि मेरे साथ ये हुआ। अभी मैं गैलरी में खड़ी थी तो मुझे ये दिखा। तो वो भी थोड़ा सा डर गया। वो बोला कि मैंने तुम्हें बोला था ना, ये चीज़ें यहाँ पे होना आम बात है, थोड़ा सा डरावना है पर तुम उस पर ध्यान मत दो। मैंने बोला ठीक है। मैं फिर से जब गैलरी में गई तब मैंने देखा कि नीचे तो कोई नहीं था। मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गई और मेरी नींद भी उड़ गई। पॉसिबल ही नहीं था ये सब होने के बाद मुझे नींद आए, पर मैं फिर भी सोने चली गई। जब मैं सोने गई तब मुझे आवाज़ आने लगी कि तुम तो आई ही नहीं, मैंने तो तुम्हें बुलाया था। मैं तुम्हें कह रहा था ना कि आओ, सैर करने चलते हैं, खेलने चलते हैं। मैं तुम्हारा अभी भी वेट कर रहा हूँ। आ जाओ, बहुत मजा आएगा। और इस बार वो आवाज़ बहुत भारी थी, जैसे कि किसी हट्टे कट्टे बड़े आदमी की आवाज़ हो। वो आवाज़ जैसे ही मुझे सुनाई देने लगी मैं डर से कांपने लगी। और बताती भी तो किसको, और जिन्हें बताती उनके लिए ये चीज़ें तो आम थी। मैं थोड़ी देर शांत हुई, आवाज़ भी आना बंद हुई। फिर से जब मैं आंखें लगाने की कोशिश कर रही थी तब मुझे फिर से आवाज़ें आने लगी। तुम आ रही हो कि नहीं? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। जाना है ना सैर करने? तभी बोला था आ जाओ। क्यों रुक गई? ये सब सुनने के बाद मुझे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा और मैं उस रात सो ही नहीं पाई। सुबह उठने के बाद जब मैंने अपने मौसी जी से ये बातें की तब मेरे मौसी जी ने बताया कि हाँ बेटा, यहाँ पे ये सब होना, हम सबको आवाज़ें सुनाई देना बहुत नॉर्मल है और इसका हमने एक ही उपाय निकाला है
कि हम अब इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, जितना हो सकता है इन चीज़ों से दूर रहते हैं, बिना बताए कहीं किसी को जाते नहीं हैं। मैंने मौसी से पूछा कि आखिर क्या कहानी है इस छलावे की, क्यों ऐसा होता है, आपको कुछ पता है? तो मौसी ने कहा कि बेटा सच्चाई तो किसी को नहीं पता, पर ऐसे कहा जाता है कि इस गांव में एक एक आदमी रहता था अपने बच्चे के साथ, और एक दिन किसी कारण उसे उसके बच्चे की मौत हो गई, और फिर तभी से वो इस जंगल में पागल होके घूम रहा था। मरते मरते शायद उसने उस जंगल में कुछ श्राप दे दिया, और क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं थी, उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, तो उसका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं था, और तब से उस आदमी की आत्मा उसी जंगल में भटकती है, और जो भी उस जंगल के सामने से गुजरता है या फिर उस जंगल की तरफ ध्यान लगाता है, उसे वो अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है, अपना अकेलापन दूर करने के लिए। ये सब सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई। 2-4 दिन में पापा भी आ गए, और पापा के साथ मैंने जाने की तैयारी कर ली। जब मैं गाड़ी से पापा के साथ जा रही थी, तभी भी मुझे वही आवाज़ आ रही थी। कि तुम जा रही हो, नहीं आओगी? आ जाओ। उसके कई दिनों बाद मुझे ये आवाज़ें आती रहती थी, पर फिर कुछ दिनों बाद आवाज़ें आना बंद हो गई। पर अभी भी जब मैं वो सोचती हूँ, तब मेरी रूह काँप उठती है।